नमस्कार दोस्तों। जब प्रधानमंत्री के पास यह खुफिया इनपुट था कि कश्मीर में कोई बड़ी आतंकी घटना हो सकती है, उनके पास यह खुफिया जानकारी थी कि वहां पर मास किलिंग की साजिश रची जा रही है और वो इस कारण अपना दौरा रद्द कर देते हैं, लेकिन जनता की सुरक्षा के लिए कोई अलर्ट, कोई कार्रवाई, कुछ भी कदम नहीं उठाते हैं। क्यों? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटना से बेफिक्र होकर दुनिया की सैर करने चले जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन इस देश के उन जाबाज लोगों के मौत पर उनके आंसू नहीं बहते? क्यों? क्यों वो पाकिस्तान के बीच, तनाव के बीच 244 जिलों में जो है हाई अलर्ट और जब मॉक ड्रिल और सबकी बातें करते हैं, मगर वह यह नहीं बताते हैं कि फिर डिजिटल इंडिया का क्या हुआ, डिजिटल एरा में इसका क्या मतलब है। वह यह नहीं बताते हैं कि निर्दोष कश्मीरियों को अवैध हिरासत में रख करके क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। हजारों हजार युवा आज पुलिस की अभिरक्षा में है, हिरासत में है, और उनके साथ क्या क्या हो रहा है। कई पुलिस कस्टडी में मर गए। इसके बाद सरकार क्या कर रही है? और पहलगाम की घटना होने के बाद 14 दिन बाद नरेंद्र मोदी एक भी उसमें शहीद हुए व्यक्ति के पास, उसके घर नहीं जाते हैं, एक भी व्यक्ति का दर्द बटाने नहीं जाते हैं और किसी को भी सलामी देने नहीं जाते। तो साहब, फिर आप किस बात के प्रधान सेवक हैं, प्रधान चौकीदार हैं, प्रधान मंत्री हैं? और इसी के साथ पुलवामा के किसी भी शहीद के घर प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए थे? ये सारे सवाल आज खड़े, और इन सवालों का कारण यह है कि कहा जाता है एक हिंदू मरता है तो एक वोट ही जाता है, लेकिन यदि एक हिंदू किसी घटना में मारा जाता है, आतंकी घटना में मारा जाता है, या किसी मुस्लिम द्वारा मारा जाता है, तो भगवा वोट बैंक तैयार करता है। जी हां, यही शायद कारण और यही वजह है कि इस पर दुख व्यक्त करने के बजाय खुशियां मनाई जा रही। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वो प्रधानमंत्री है तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो इस देश की सुरक्षा बलों और सबके साथ में चर्चा करके कारणों को निकाले और जो भी इन सब घटनाओं के पीछे हैं उन्हें पकड़े, उनके दर्द को साझा करें, उनकी मदद करें, उनके परिवारों से मिलें। लेकिन प्रधानमंत्री ने 14 दिनों में कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी विदेश में थे, उनके पास कोई खुफिया इनपुट नहीं था, बावजूद इसके उन्हें घटना की सूचना मिलती है, वो तुरंत अमेरिका से अपना दौरा रद्द करके आते हैं। वो सबसे पहले सीधे इसको लेकर के, इस घटना को लेकर के कांग्रेस पार्टी की CWC में हिस्सा लेते हैं और निर्देश देते हैं कि वो पूरी तरह से सरकार के साथ है इस हमले के मामले में, सरकार कोई भी एक्शन ले वो उसका साथ देंगे, कड़े से कड़ा एक्शन होना चाहिए। बहरहाल वो इसके बाद जाते हैं जम्मू कश्मीर, वहां पर पीड़ितों से भी मिलते हैं, वहां कश्मीरियों से भी मिलते हैं और तमाम सारे लोगों से दर्द साझा करते हैं, उनके तमाम बातों को जानते हैं, वहां से तथ्य जानते हैं, क्योंकि उनके पास तो खुफिया एजेंसी है नहीं। वहां के मुख्यमंत्री से मिलते हैं जो वहां म्युनिसिपल का एक सिर्फ कह सकते हैं मेयर भी नहीं है, मेयर जितनी भी पावर नहीं, और उसके साथ चर्चा करते हैं, जनता के लोगों से मिलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं दिल्ली,
जो शहीद हुए होते हैं उनके याद में, उनके लिए शोक व्यक्त करने के लिए, आक्रोश व्यक्त करने के लिए कांग्रेस पार्टी के, यूथ कांग्रेस के, एनएसयूआई के और दूसरे साथियों महिला कांग्रेस के लोगों द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च जुलूस में शामिल होते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। अगला उनका स्टेप वही होता है, सरकार की सर्वदलीय मीटिंग में भी वो कहते हैं कड़े से कड़ा एक्शन लीजिए, कार्रवाई कीजिए, किसी भी अपराधी, किसी भी आतंकी को बचना नहीं चाहिए, आतंक को जड़ से खत्म होना चाहिए, हम साथ खड़े। 14 दिन बाद भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम कहानियां सुन रहे हैं, ड्रामे देख रहे हैं, अखबारों और मीडिया में तमाम सगुफे बताए जा रहे हैं। मैं कश्मीर से लौटा हूं, कश्मीर के उन इलाकों में गया जहां से कहा जा रहा है कहीं हम वाटर वार शुरू कर रहे हैं, कहीं कुछ शुरू कर रहे हैं, और सब सगुफा दिखाई दिया। जब मैं सोनमर्ग गया तो मैंने देखा सोनमर्ग की घाटी में एक भी सुरक्षा का विशेष इंतजाम नहीं। आज यदि आतंकी वहां आ जाएं तो कैसे रोका जाएगा? सरकार मीडिया एडवाइजरी जारी करती है तमाम चैनलों, अखबारों को कि आप कोई ड्रिल, कोई चीज वो नहीं दिखाएंगे, मगर स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि इस देश का वह मीडिया जिसे गोदी मीडिया इसीलिए शायद कहा जाता है क्योंकि उसके नियम सरकार पे लागू नहीं होते। ये देखिए, जंगलों में पहले से ही है, लेकिन कुछ और भी टीम जो आ गई है स्पेशल ऑपरेशन। अब आप ये समझिए, ये सारे चैनल वह दिखा रहे हैं जो भारत के लिए खतरनाक है, वो सेनाओं की ड्रिल दिखा रहे हैं और चीजें दिखा रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं, एक्शन दिखा रहे हैं। यानी पाकिस्तान को किसी भी अपने जासूस को रखने की जरूरत नहीं, इन चैनलों से उन्हें पूरी जासूसी मिल जाएगी कि क्या सरकार तैयारी कर रही है, क्या सेना तैयारी कर रही है, क्या पुलिस तैयारी कर रही है। यह स्थिति है। और जब 4 PM सही बोलता है तो उस पर बैन लगा दिया जाता है, जब नेहा सिंह राठौर और मेडुसा सही बोलती हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी जाती है। बहरहाल उसको लेके लड़ाई लड़ी जा रही है, वो रोने का विषय नहीं। विषय आज इस बात का है कि सरकार ने क्या किया। इसलिए कह रहा हूं, इस बात को नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा कि नरेंद्र मोदी के पास पूरा खुफिया इनपुट था। उन्होंने इसी इनपुट के आधार पर अपनी 19 अप्रैल की कश्मीर की यात्रा रोक दी, रद्द कर दी। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करना था, वो भी नहीं किया। और 22 तारीख को हमारे नागरिक मार दिए, निर्दोष नागरिक मार दिए गए जो वहां पर्यटन के लिए गए थे। वहां का कश्मीरी परेशान है क्योंकि उसका पर्यटन छिन रहा है, उसका दर्द है। वो पर्यटकों को भगवान मानते हैं, इसीलिए कभी पर्यटकों पे हमले नहीं करते क्योंकि वही तो उनकी आमदनी। तो उसे तोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी के सबसे खास मंत्री महोदय के बेटे 7 स्टार होटल बना रहे हैं। उसके लिए जमीन और दूसरी चीजें चाहिए, लोगों की चीजें हड़पनी है। नरेंद्र मोदी के खास राष्ट्र सेठ वहां के मिनी स्विट्जरलैंड के इलाके की सारी जमीनें कब्जा कर रहे हैं, और वो गुजराती उनके मित्र वहां जाकर के जो ये कर रहे हैं उसे अपने निजी बिजनेस में तब्दील करने के लिए ये सारी चीजें होती। इसके बाद जहां यह घाटी में घटना होती है वहां सुरक्षा का पहला दायरा गेट के बाहर था जहां CRPF थी, और अंदर जाने के बाद में उसके ऊपर पहाड़ियों के सेना थी। तो आप बताइए, 14 दिन हो गए, 1 मिनट के अंदर दावा कर दिया कि इतने पाकिस्तानी थे, इतने हिंदुस्तानी थे, ये थे, वो थे, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं। आज तक सरकार एक भी व्यक्ति को पकड़ नहीं पाई।
उनके ड्रोन बेकार गए, उनके तमाम सारे हेलीकॉप्टर बेकार गए, उनकी सुरक्षा बेकार गई, उनकी पुलिस और सब कुछ, सारी खुफिया एजेंसियों से लेके सब बेकार गया। क्यों? कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, कहां चले गए वो? जाने के रास्ते तो दो ही है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, दोनों जगह फोर्स है। और घटना के 1 घंटे तक फोर्स 1.5 घंटे तक क्यों नहीं पहुंची? सवाल यह भी है, सवाल यह भी है कि गोलियों की आवाज उन्हें ही नहीं सुनाई दी, बाकी सब सुन रहे थे। तो ये सारे सवाल खड़े हैं, और जब ये सवाल खड़े हो तो जवाब भी होने चाहिए। जवाब है, जैसा मैंने कहा, एक हिंदू एक ही वोट तो देता है, लेकिन यदि उसे कोई मुस्लिम और दूसरे लोग धर्म के नाम पे करके यदि मार देते हैं तो वो हजारों वोट में, लाखों वोटों में तब्दील हो जाता है, वो भगवा वोट बैंक बन जाता है। हमने पुलवामा में यह देखा कि कैसे पुलवामा के शहीदों को वोट में तब्दील किया गया। आज तक नहीं पता चला कि वो 350 किलो आरडीएक्स कौन लाया था, कहां से आया था, कैसे आया। आज तक नहीं पता चला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान छत्ती सिंहपुरा के जो लोग मारे गए थे, हत्याएं की गई थी, नरसंहार हुआ था, उसको करने वाले कौन थे और कहां से आए थे, क्या था, क्यों? क्यों? आधा गांव खाली हुआ और पूंजीपतियों ने, भाजपा के समर्थित लोगों ने वहां जमीनें ले ली। इसी तरीके से तमाम घटनाएं होंगी। एक एक घटना का क्या बताऊं, सभी आपको पता है। इतनी घटनाएं हुई, ना तो आज तक उरी की घटना का कुछ खुलासा हुआ, ना ही पठानकोट की घटना का हुआ, ना ही मैंने पुलवामा की बताया वो हुआ, और ना ही ये हुआ। पुलवामा में तो यह हद है कि इतने लोग सैनिक शहीद हुए, उनके नाम का एक छोटा सा पत्थर लगा के स्मारक भी नहीं बनाया है सरकार। यानी कितनी बेशर्मी है। पूरे देश में उनके नाम पे वोट मांगा गया, उनके लिए कोई नहीं था। प्रधानमंत्री किसी से मिले नहीं थे, उन पीड़ित परिवारों से। और आज भी यही स्थिति। राहुल गांधी कानपुर जाते हैं और उस द्विवेदी परिवार से मिलते हैं जिनका बेटा खोया था, उस बच्ची से मिलते हैं जिसका वह पति था, और उसके बाद वो हरियाणा जाते हैं। हरियाणा में लेफ्टिनेंट विनय नरवल के परिवार से मिलते हैं, उनके दर्द को साझा करते हैं और सब करते हैं। और दोनों जगह सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी कहीं मीडिया से इस पर बात नहीं करते, कहीं पर भी वो इस पर राजनीति नहीं करते। लेकिन राजनीति कौन करता है? विनय नरवल की वह नई नवेली बहू जो सिर्फ 6 दिन की थी, वो सच बोल देती, वो कहती है हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, यह कश्मीरियों का मसला नहीं है, यह असल में अमन चैन होना चाहिए, और जिस तरह की घटनाएं हुई हैं ये रुकनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आतंकियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा न। तो साहब, मोदी का ट्रोलर गैंग उस बेचारी विधवा के आंसू दर्द पोंछने की बजाय उसको ट्रोल करते हैं, उसके बारे में गंदी गंदी बातें करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो एक तरफ आप उन निर्दोष 3000-4000 कश्मीरियों को अवैध हिरासत में रख के पीट रहे हैं, मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहां के युवाओं को परेशान कर रहे हैं, कई हिरासत में मर गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने इस बात को लेके कहा है कि डुबो कर मारोगे, पूछोगे कश्मीरी हमारे साथ क्यों नहीं है। और फिर पहलगाम हमले पर जिस तरह की स्थिति है कि जांच के नाम पर किलिंग तो ना करिए, सच्चाई है। ये दर्द है, जब आप ये करेंगे तो कश्मीरी आपके साथ कैसे खड़ा होगा। और कहां भाग गए वो आतंकी, सब कुछ कोई जवाब नहीं। यदि राहुल गांधी की बजाय प्रधानमंत्री इन दोनों परिवारों में चले जाते, शायद बड़ी बात होती, बड़ा मैसेज होता, बड़े हो जाते। लेकिन छोटा व्यक्ति बड़ा हो नहीं सकता है, वो चाहे जितने बड़े पद पर बैठ जाए, छोटा व्यक्ति छोटा ही रहेगा और बड़ा व्यक्ति
किसी पद पर न रहे तो भी वो बड़ा होता है, और वह देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी का कद इतना बड़ा हो गया है, उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका की ब्राउन यूनिवर्सिटी में बिल्कुल स्पष्ट कहा, कांग्रेस की गलतियों को स्वीकारा और उसके लिए खुद माफी मांगी, जबकि राहुल गांधी का कोई कसूर नहीं था उस वक्त, वो बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो बड़ापन दिखाते हैं। इसी तरीके से जहां कहीं भी दर्द होता है वो रखते हैं। आप याद करिए, जब पटना में बीपीएससी के छात्रों को पीटा गया था, वो धरना दे रहे थे, राहुल गांधी उनके पास गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी या उनके सहयोगी दल, कोई भी नीतीश वगैरह कोई साथ नहीं देते हैं, लेकिन अन्याय करते हैं, बेईमानी करते हैं। नीट की परीक्षा में बेईमानी हुई, उनके लिए आवाज राहुल गांधी बने, नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं किया। और इसी तरीके से अभी भी बीपीएससी के जो टायर 3 की परीक्षा थी, उस परीक्षा में फिर धांधली हुई। उसको लेकर के जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभ्यर्थी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पटना में उन पर लाठियां चलती हैं। नरेंद्र मोदी नहीं बोलते, उस पर भी राहुल गांधी बोलते हैं, या राहुल गांधी के साथी बोलते हैं, कन्हैया कुमार बोलते हैं। उधर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी के साथी, नरेंद्र मोदी सब लूटने में लगे। जैसा मैंने बताया, उनके एक सलाहकार थे सुब्रमण्यम, उन्होंने कोई एक किताब लिखी और उसके बाद में केनरा बैंक ने 7.5 करोड़ की वो किताबें खरीद ली, 2 लाख प्रतियां। इसी तरीके से तमाम और जगह। और फिर उन्हें नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बैंक में लगवा दिया भारत के प्रतिनिधि के तौर पे। अंत में उन्हें 6 महीने पहले ही इस्तीफा ले लिया गया। क्यों? क्योंकि सच सारा सामने आ रहा था कि उन्होंने कैसे धांधली की और क्या क्या किया। तो धांधलीबाजों के साथ वो खड़े होते हैं, लुटेरों के साथ खड़े होते हैं। वो वोट बैंक बनाने के लिए किसी की भी बलि दे सकते हैं, और वही ये कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कौन सा खेल चल रहा। कश्मीर और कश्मीरियत, मैं वहां से होके आया हूं, 5 दिन लगा के आया हूं। आप ये सोचिए, कश्मीरी इतने प्यारे हैं, इतना सहयोग करने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। वहां कोई असुरक्षा का भाव नहीं। यदि असुरक्षा है तो नरेंद्र मोदी से, किसी कश्मीरी से नहीं है। तो अब आप सोचिए, इनके ड्रामे देखते रहिए। पाकिस्तान लगातार जिस तरह की धमकियां दे रहा है, उसके बावजूद हमारी हिम्मत नहीं है यदि जवाब देने की, तो शर्म आती है मुझे ऐसे प्रधानमंत्री पर। जी हाँ, शर्म।